हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट के वीडियो में हमने अपने जो 15 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किया था। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 16 क्वेश्चन है। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, मतलब कि जो पत्तों का झड़ना बोल सकते हैं या पत्तों का गिरना बोल सकते हैं, उसको किसका उपयोग करके, किस प्लांट हार्मोन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइटोकाइनिन हेल्प करता है कंट्रोल ऑफ द सेनेसेंस को। सेनेसेंस मतलब होता है लीफ फॉल होना। तो एब्सिसिक एसिड तो प्रमोट करता है, ऑक्सिन नहीं कर पाता कंट्रोल। फ्लोरिजेन जो है ये फ्लावरिंग प्रमोट करने वाला बेसिकली हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन जो है दिस इज़ हेल्प फॉर द लीफ फॉल कंट्रोल के लिए या प्रिवेंशन के लिए। नाउ 17 क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए कौन से हार्मोन का यूज़ किया जाता है। तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस को मतलब रिप्लेस करने के लिए जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। नाउ 18वां क्वेश्चन है द साइज ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्लांट सेल्स रहता है उनमें। तो ये जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके कारण हमको ग्रीन कलर जो है वो दिखाई देता है लीव्स का। तो इसका साइज़ है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का वो कितना होता है पूछा गया है। तो उसका हेड एंड टेल पोर्शन रहता है। हेड पोर्शन 15 रहता है एंड टेल पोर्शन जो रहता है वो 20 एंगस्ट्रॉन्ग का रहता है और हेड वाला 15 एंगस्ट्रॉन्ग का रहता है। ठीक है, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन इज़। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो सबस्ट्रेट रहता है वो होता है ग्लाइकोलेट। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कि ग्लाइकोलेट होता है सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। नाउ 20 क्वेश्चन है इन C4 प्लांट, क्योंकि प्लांट मतलब बेसिकली 3 तरह के प्लांट रहते हैं, C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। तो जो C4 प्लांट्स रहते हैं उनमें कैल्विन साइकिल ऑपरेट किस जगह पे होता है। तो जो C4 प्लांट्स रहते हैं उनमें कैल्विन साइकिल जो रहता है वो जो शीत क्लोरोप्लास्ट बंडल शीत जो रहता है क्लोरोप्लास्ट का उसके स्ट्रोमा में होता है, यानी स्ट्रोमा ऑफ द बंडल शीत क्लोरोप्लास्ट। तो आपको C से याद रखना पड़ेगा कैल्विन साइकिल, C से C4 प्लांट और क्लोरोप्लास्ट। ना 21 क्वेश्चन ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आर। तो ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पर क्या क्रॉप प्लांट है ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, फॉरेस्ट है कि प्लांट ऑफ द लैंड एरिया। राइट आंसर है आपका फाइटोप्लैंक्टन ऑफ द ओशियन, यानी जो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। Now 22 question a very efficient converter of solar energy with net productivity of the 204 kg per meter square or it more than is the crop। ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने में, जो कि अबाउट यहाँ पर उसका मात्रा भी दिया गया है 204 kg पर मीटर स्क्वायर और मोर देन। तो शुगर केन इज़ अ वेरी इफ़िशियंट कन्वर्टर ऑफ द सोलर एनर्जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now 23 question a bottle filled with the previously moistened mustard seed and water was screw capped tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomena involved is। तो आपको एक बॉटल जो कि प्रीवियसली क्या हो चुका है, यानी सिंपल सी बात है पहले से भीगा हुआ जो आपका सरसों का बीज है उसको हमने क्या किया एक बॉटल में रखा और उसमें वाटर क्या किया डाला, ठीक है, और बहुत ही टाइटली इसको जो उसका ढक्कन है वो लगा दिया एंड उसको कॉर्नर में रख दिया। अब इसमें सडनली क्या होता है हाफ एन आवर में ये क्या हो जाता है ब्लेव अप हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो क्रिया है, ये क्या मतलब इसमें ये रीज़न क्या हुआ, किस फिनोमेना के कारण ये चीज़ हुआ सडनली। तो दिस इज़ द इम्बिबिशन। ठीक है, वाटर इम्बिबेट हो गया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्बिबिशंस। ठीक,
Now 24 question, the principal pathway of water translocation in एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो सीड का फॉर्मेशन का, मतलब जिनकी जो सीड का फॉर्मेशन तो होता ही है एंजियोस्पर्म में, साथ ही साथ उनके सीड्स में सीड कोट पाए जाते हैं. तो जो प्रिंसिपल पाथवे है वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए, दैट इज़ द जाइलम वेसल सिस्टम. जाइलम जो रहता है, जो कि रूट पोर्शन से जो भी वाटर है वो अपर पोर्शन यानी लीफ तक पहुंचाता है. तो जो जाइलम वेसल सिस्टम रहता है, दिस इज़ द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन अ एंजियोस्पर्म. Now 25 question, which of the following movement is not related to ऑक्सीजन लेवल. कौन सा फॉलोइंग क्वेश्चन या फॉलोइंग मूवमेंट है जो कि ऑक्सीजन लेवल से रिलेटेड नहीं है. तो बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट, ठीक, लाइट के प्रति रहता है कि जिधर लाइट रहेगा उस साइड जो ऑक्सीजन, मतलब जहाँ से आपको लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट मान लो जिस डायरेक्शन से आ रही है, तो ऑक्सीजन जो है उस साइड ज़्यादा, फिर वो जो प्लांट रहेगा वो सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट ये सही है. नाउ मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड द सॉइल ये भी सही है. और आपका जो लास्ट ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैकिंग द सन, दिस इज़ राइट. बट द नेक्टिनिस्टिक लीफ मूवमेंट जो है ये नहीं है रिलेटेड टू द ऑक्सीजन लेवल. तो दिस नेक्टिनिस्टिक लीफ जो मूवमेंट्स हैं ये रिलेटेड नहीं होता. मे बी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो आप स्पेलिंग से चेकआउट कर लीजिएगा. Now 26 question, फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक मूवमेंट आर लिंक टू. फोटोट्रॉपिक अभी हमने पढ़ा ना कि बेंडिंग होती है सन के, उसके यहाँ पर देखिए आप, बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड द लाइट्स. तो ये फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, और यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट इट इज़ फोटोट्रॉपिक. मूवमेंट ऑफ द रूट टुवर्ड द सॉइल इट इज़ द जियोट्रॉफिक. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है. तो आपका दोनों क्वेश्चन एक तरह के ही लगभग. नाउ 27 क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल. एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी को, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड इट प्रमोट द सेनेसेंस. ठीक, तो ये लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी को कंट्रोल कर रहा है. नाउ 28th क्वेश्चन इज दैट फाइटोक्रोम्स या फाइटो हार्मोन्स जो रहते हैं, सॉरी दैट इज नॉट फाइटोक्रोम, इट इज़ फाइटो हार्मोन. फाइटो हार्मोन्स जो रहते हैं उसका राइट आंसर है यहाँ पर, दे आर रेगुलेटर्स सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट एंड influencing physiological process. So this is not chemical regulation flowering, not chemical regulation secondary growth, hormone that regulating growth from the seed to adulthood. This is the regulators, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोला जाता है. फाइटो यानी प्लांट, हार्मोन यानी प्लांट में उपस्थित हार्मोन्स. तो जो प्लांट में उपस्थित हार्मोन्स रहते हैं दे आर रेगुलेटर्स that is synthesized by the plant naturally or maybe sometime in a lab conditions, and this influence the physiological activity of the physiological process of the plant. तो 29 क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर. इससे पहले के जो वीडियोज़ है उसमें आपको मैंने बताया था टिप पोर्शन या यंगर जो लीव्स रहते हैं, यंगर जो पार्ट्स रहते हैं, रूट टिप रहता है, मैस्टमेटिक पोर्शन जो रहते हैं या एपिकल पोर्शन जो रहता है, वहाँ पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहता है ऑक्सीजन का. तो इन अ ग्रोइंग टिप्स इज़ द राइट आंसर. Now 30 question, cranch anatomy is a typical of, this is in a case of maize में cranch anatomy रहता है, maize plant जो रहता है, C4 plants में रहता है cranch anatomy. ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. Now 31 question, the first carbon dioxide acceptor in a C4 plant. तो कोई भी पाथवे को स्टार्ट करने के लिए पहला जो एक्सेप्टर रहता है वो यहाँ पर पूछा गया है कि C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा होता है. तो दैट इज़ द फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट. कौन सा होता है? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट होता है. 32
टू क्वेश्चन है, इन अ सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, सॉइल में वाटर जो अवेलेबल रहता है रूट एब्जॉर्प्शन के लिए वो होता है कैपिलरी वाटर. दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं होता, नॉट अ कंबाइंड वाटर. दिस इज द कैपिलरी वाटर विच मूवमेंट थ्रू द कैपिलरी एक्शन. Now 33 question, the most widely accepted theory for the essence of sap in a tree is, तो जो most widely accepted theory है for the essence of sap is a राइट आंसर है आपका ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी ऑफ द डायक्सोन एंड जॉली. मतलब डाइजोन एंड जॉली के थ्रू दिया गया ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है. नाउ 34th क्वेश्चन, ट्विनिंग ऑफ द टेंड्रिल्स इज ड्यू टू द, जो टेंड्रिल्स रहते हैं वो ट्विंस इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द थिग्मोट्रोपिज्म जो एक्टिविटी है उसके कारण. ठीक, दिस इज नोन एज द थिग्मोट्रोपिज्म. नाउ 35 क्वेश्चन, अ केमिकल द बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द फ्लावरिंग, मैंने इससे पहले बताया फ्लोरिजन रहता है फ्लावरिंग के लिए. Now 36 question, the hormone responsible for the apical dominance, that is auxin, IAA, it is a natural auxin, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. Now 37 क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड कॉजेज, एब्सिसिक एसिड हमने प्रीवियस जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए गार्ड सेल्स रहते हैं, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग के लिए. तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन जो मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर ये हेल्प करता है स्टोमेटा क्लोजर के लिए, जिससे कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है. नाउ 38th क्वेश्चन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट दैट अकर इन अ, जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, क्योंकि इन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट और वाटर प्लांट अपना फूड मटेरियल बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में मिलते हैं प्लांट सेल में. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना जो क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो पूरे क्वेश्चन बचे हैं वो मैं डील कर दूंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं.